डियर फ्रेंड्स, आपका लखनऊ सुपरफास्ट एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग के कुछ प्रश्न का क्विज लाया हूँ। आप लोग शांत मन से इसे हल कीजिए। यदि आप लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप लोग जान लीजिए आप किसी भी पेपर के लिए तैयार हैं। जैसा कि यहाँ फ्रंट पेज में लिखा है ज्वाइनिंग पक्का। आप लोग इसे आप ज्वाइनिंग का पेपर ही समझ करके बहुत अच्छे से दीजिए, जिससे आपका मनोबल गिरे ना आपका उत्साह ही बढ़े। सो फ्रेंड्स, मैं आपका क्विज स्टार्ट करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रीजनिंग के कुछ प्रश्न का क्विज लाया हूँ। आप लोग इसे अच्छे से समझिए और आराम से हल कीजिए, और अपने जितने भी क्वेश्चन आपके सही होंगे उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि लाल को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए और हरे को काला कहा जाए और काले को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को नीला कहा जाए, नीला को केसरिया कहा जाए तथा केसरिया को गुलाबी कहा जाए, तो तिरंगे के मध्य कौन सा रंग होता है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि तिरंगे में 3 रंग होता है, केसरिया, सफ़ेद और ग्रीन, हरा होता है। तो बीच में सफ़ेद होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि सफ़ेद को नीला कहा जाता है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर नीला होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। तो इसमें दिया गया है, उत्तर प्रदेश को बिहार कहा जाए और बिहार को महाराष्ट्र कहा जा रहा है, महाराष्ट्र को राजस्थान कहा जाए, राजस्थान को मध्य प्रदेश कहा जाए, मध्य प्रदेश को गुजरात कहा जाए, गुजरात को हरियाणा कहा जाए तथा हरियाणा को केरल कहा जाए, तो किस राज्य की राजधानी भोपाल है? तो भोपाल तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो मध्य प्रदेश को गुजरात कहा जा रहा है, इसलिए आपका आंसर होगा गुजरात, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्रिकेट को फुटबॉल कहा जाए और फुटबॉल को शतरंज कहा जाए, शतरंज को हॉकी कहा जाए, हॉकी को टेनिस कहा जाए, टेनिस को बेसबॉल कहा जाए, बेसबॉल को बैडमिंटन कहा जाए तथा बैडमिंटन को वॉलीबॉल कहा जाए, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ये तो आपको पता होगा। तो हॉकी को टेनिस कहा जा रहा है, जो कि आपके आंसर में ऑप्शन नंबर बी में है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन है, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये लोग आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्रिकेट को फुटबॉल कहा जाए और फुटबॉल को शतरंज कहा जाए, शतरंज को हॉकी कहा जाए, ये क्वेश्चन तो आपको करा दिया गया है, सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको हल कीजिए। किसी सांकेतिक भाषा में 957 का अर्थ है सोर्स इज फोर्स और 738 का अर्थ है मनी इज पावर, 135 का अर्थ है सोर्स ऑफ मनी। सो इस सांकेतिक भाषा में ऑफ का सांकेतिक कोड क्या है? सो फ्रेंड्स, आपको पहले ढूंढना होगा कौन कौन सा वर्ड कॉमन है। जैसे 7 इसमें है, 7 इसमें है, तो इसमें दोनों में इज कॉमन है। और आपको ऑफ का पता करना है, तो इसमें सोर्स कॉमन है, तो इसमें 5 कॉमन है हो रहा है, मनी, और इसमें 3 कॉमन हो रहा है। इस प्रकार आपको ऑफ के स्थान पर 1 दिखाई दे रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देख लीजिए क्या दिया गया है। इसमें सी को राउंड कर दिए हैं, हैज़ दिया गया है, प्रतिशत का अर्थ है विजन टू रियलिटी। सो फ्रेंड, मतलब प्रतिशत का इसमें क्या है, हैज़ का क्या होगा और सी को राउंड किया गया है, इसका क्या होगा? इसको आप खोजना है एक दूसरे को रिलेट करके, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन किया गया है। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार डॉलर एट द रेट और हैज़ को रियलिटी ऑफ लाइफ कहा गया है। डेल्टा प्रतिशत एट द रेट का अर्थ है विजन और ओरिएंटेड लाइफ। तो ओरिएंटेड तथा टू को के लिए क्रमशः किन सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया गया है? सो फ्रेंड देखिए, एट द रेट कॉमन है, तो इसमें लाइफ कॉमन है। अब आपको ओरिएंटेड पता करना है, तो विजन पहले काट दीजिए और देख लीजिए इसमें प्रतिशत कॉमन हो रहा है। इस प्रकार ओरिएंटेड का क्या होगा? ओरिएंटेड का त्रिभुज होगा।
अब त्रिभुज आपको पता चल गया। अब देखिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया और ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। त्रिभुज दो में है। अब देख लीजिए आपको क्या पता करना है, 2। अब 2 पहले में है तो रियलिटी काट दीजिए, दोनों में देख लीजिए हैश कॉमन है, तो इस प्रकार आपका सी राउंड वाला यही आपका सही होगा, त्रिभुज और सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 + 2 + 3 का अर्थ है महान भारत देश, 4 + 5 + 2 का अर्थ है देश और विदेश, 7 + 4 + 1 का अर्थ है भारत और भारतीय, तो इसी सांकेतिक भाषा में महान तथा भारतीय के लिए क्रमशः किन अंकों का प्रयोग किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, महान और भारतीय, तो आप देख लीजिए जैसे पहले में महान भारत देश, तो इसमें पहले आप भारत को आप हटाने का प्रयास कीजिए। देखिए कौन कौन से कॉमन है, भारत, तो देख लीजिए इसमें एक कॉमन हो रहा है। अब देश, अब दोनों में देख लीजिए दो कॉमन हो रहा है, तो इस प्रकार महान का क्या निकल कर आ रहा है, 3 आ रहा है। अब देखिए 3 ऑप्शन नंबर सी गलत हो रहा है। अब इसके बाद आपको भारतीय खोजना है। अब भारतीय के लिए इसमें और को कॉमन दिखाई दे रहा है, देख लीजिए दोनों में 4 और 4 कॉमन है, तो इस प्रकार भारतीय का क्या होगा, 7 होगा। तो फ्रेंड्स आपका 3 और 7 ऑप्शन में जो भी होगा आपका सही होगा। सॉरी फ्रेंड्स, सो हम अपने बात पर लौटते हैं। तो इसका आंसर होगा 3 और 7 होगा इसका आंसर। आप लोग देख ही चुके होंगे, थोड़ा वीडियो पॉज करके पीछे करके थोड़ा देख लीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सांकेतिक भाषा में लब को OLE भी कहा जाए, लब को OLE भी मतलब वही शब्द को इसमें बदल दे रहे हैं क्रमांक को, और हेड को SZG भी कहा जा रहा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रू का कोड क्या होगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि सभी का आपको मतलब खोजना है किस शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द होगा। जैसे यल का O दिया है, O का L दिया है, H का S दिया है, A का Z दिया है, इसी प्रकार ट्रू का क्या होगा। तो ट्रू का T का यहाँ सामने G दिया गया है, तो ऑप्शन A और B में G है, मतलब ऑप्शन ए इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। और R का इसमें नहीं दिया गया है, तो इसमें और एक दिमाग लगा लीजिए आप लोग। यल का अपोजिट O का L, V का E, T का V, मतलब अपोजिट दिया गया है, तो T का G होगा अपोजिट, R का I होगा, और U का F होगा, E का भी होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसमें अपोजिट दिया गया है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिखाई दिया होगा, REFUGEE, रिफ्यूजी का TFUVI दिया गया है, और QITTER का कोड क्या होगा ये पूछा जा रहा है। सो फ्रेंड्स, इसको आप देखिए यहाँ पीछे से देखिएगा, इसमें भी अपोजिट दिया गया है, E का भी, G का T, और U का F है, और F का U है, इसी प्रकार से E का V और R का I है। सो इसी प्रकार हम आगे भी करेंगे। ट्विटर का पूछ रहा है, तो R का I होगा, E का V होगा, T का G और I का R, U का F, Q का J होगा, इसी प्रकार इसमें मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप लोग अपने जितने क्वेश्चन हम कराए हैं इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।